गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपने गुरुजनों को तथा देशवासियों को इस पवित्र पावन उपलक्ष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे गुरुजन, सर्वप्रथम मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें सर्वप्रथम मैं अपने पूर्वजों, अपने मम्मी पापा, अपने दोस्तों, अपने स्कूल तथा कॉलेज के शिक्षकगण, मेरे सहकर्मी पंडित सुरेश पांडे जी, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, योगी आदित्यनाथ जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री मोहन भागवत जी, आरजे कार्तिक, मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्याय व्यवस्था, मेरे देश का मीडिया तथा सोशल मीडिया, मेरे देश के उद्योगपति, मेरे देश का शिक्षक, मेरे देश की संसद, मेरे देश का सैनिक, मेरे देश का किसान, एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्रद्धा MH1 चैनल पर जो माँ वैष्णो देवी की आरती का प्रसारण होता है, तथा मेरा सनातन धर्म, जिसने मुझे और मेरे विचारों को इस लायक बनाया कि मैं अच्छे और बुरे में फर्क कर सका और समाज के प्रति अपने दायित्वों को करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अपना आभार एक महामारी, जिसे आप सभी लोग कोरोना के नाम से जानते हैं, इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि इसी बीमारी के कारण से मुझे अपने स्वार्थ, लालच, व्यस्त समय में से एक ऐसा उत्तम समय अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए निकालने में मदद की, जिससे कि मैं अपने देश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने देश की उन्नति, अपनी प्रकृति की उन्नति के बारे में कुछ सोच पाया। इसने मुझे अपने समाज और देश के प्रति मेरे जो कर्तव्य और दायित्व थे, उसे, जिन्हें मैं भूल गया था, वापस स्मरण करवाया और मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित किया। जिन चीजों को मैं मान चुका था कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इस बीमारी की वजह से मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जगी। नहीं, हम यह कर सकते हैं, हम यह अवश्य ही कर सकते हैं और हमें यही करना चाहिए और हम यही करेंगे। मैं इस बीमारी को तहे दिल से अपना धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि हर समस्या का समाधान उसी समस्या में कहीं ना कहीं छुपा होता है। बस फर्क है कि हम उस समस्या को सकारात्मकता के साथ देखें या नकारात्मकता के साथ। और अंत में मैं अपना आभार मेरे इष्ट देव, मेरे शिव शंकर जी महादेव भोलेनाथ जी की करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, साहस से मैं अपना यह YouTube चैनल आरंभ करने जा रहा हूँ। आप सबने मुझे शिक्षा, प्यार, दुलार, आदर, सम्मान, समाज में पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, सब कुछ दिया है। मेरे आध्यात्मिक गुरु पंडित सुरेश पांडे जी और प्रेमानंद जी महाराज जी, आपकी वजह से मुझे यह ज्ञान हुआ कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। असल में कहूँ तो कामना और कर्तव्य के बीच में क्या फर्क होता है और इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, इसका ज्ञान मुझे आपसे ही प्राप्त हुआ। आप ही की वजह से और आप ही के ज्ञान की वजह से मैं इस YouTube चैनल का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। यह प्रण जन कल्याण के लिए है, जन सेवा के लिए है और देश की सेवा के लिए है। हमारे देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जिन्हें हम भोग विलास में पढ़कर लालच, मोह माया या कहूँ तो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और अपने अहम को पुष्ट करने के लिए हम जो कर रहे हैं, उसे
बदलना है तथा अपने देशवासियों के मन से भय, अनिश्चितता, अशांति, द्वेष को दूर करना है तथा सभी को अच्छे आचरण करने के लिए और सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। मैंने अपने कुछ लक्ष्यों को चिन्हित किया है और इन लक्ष्यों को पाने के लिए मुझे मेरे देश के किसान भाई, सैनिक, शिक्षक, सभी ब्यूरोक्रेट्स, सभी उद्योगपति या कहूँ तो हर आम जन से लेके खास जन तक का सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि आप सबने उस लक्कड़हारे की कहानी तो सुनी ही होगी जिसके 5 लड़के थे और सभी हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। लक्कड़हारे ने मरने से पहले सबको एकता में बल है का ज्ञान दिया। यदि हम सभी देशवासी मिलकर अपने देश की उन्नति और प्रगति के लिए अपने अपने दायित्वों का थोड़ा थोड़ा भी निर्वाहन करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम अपने देश से महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी जाने का डर, हमारे बच्चों की शिक्षा और हमारे बच्चों का जीवन स्तर कैसे उन्नत होगा, हम अपने देश के किसान की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, खेती में आने वाला खर्च कैसे कम हो सकता है, मेरे किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, उसके आय के अनेक साधन कैसे विकसित हो सकते हैं, मेरे देश के वो लोग, वो गृहिणियां जो घर में खाली बैठी हैं, वो मेरे देश की प्रगति और उन्नति में कैसे सहायक हो सकती हैं, मेरे देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान मेरे देश की उन्नति में कैसे अपना हाथ बटा सकता है, मेरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, मेरे देश की न्याय व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, मेरे देश से किसानों और नवयुवक युवतियों के आत्महत्या के प्रकरण कैसे समाप्त होंगे, मेरे देश के लोगों की जिंदगियां कैसे बेहतर होंगी, मेरे देश का पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा, मेरे देश के वन्य जीव कैसे संरक्षित होंगे, मेरे देश की नदियां, पहाड़ और प्रकृति कैसे अपने मूल स्वरूप में आएंगी। मैंने इसी का प्रयास किया है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने अपने देश के नए स्वरूप की परिकल्पना की है। हमने अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक संग्रह करने के लिए अपने देश का जो कुछ भी अहित किया है उसे उसके मूल स्वरूप में लाने का एक प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी भी भवन को निर्माण करने से पहले उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है। उसी तरह से मैंने इस प्रण चैनल को आरंभ करने से पहले इसकी नींव में कुछ अपने विचार, आपके विचार, अपने गुरुजनों के संस्कार डाले हैं, जैसे सबका साथ, सबका विकास, वसुदैव कुटुंबकम, अति में इति। दुनिया में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है यदि हम उस कार्य को जनहित और देशहित के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समस्याएं तो आएंगी ही, परंतु यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सारी बाधाएं स्वतः ही दूर होती जाएंगी और स्वयं भगवान भी उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे सहयोग में आ जाएंगे। एकता में बल है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। ये सभी मेरे कुछ आधारभूत विचार हैं, संस्कार हैं, जो मुझे मेरे गुरुजनों से प्राप्त हुए हैं। मैं अभी टीवी पर देख रहा था, एक प्रचार में मेरे कुछ युवा भाई बहन कह रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए। असल में हमारे हक, दायित्व और कर्तव्य हैं क्या? सर्वप्रथम हमें उन्हें जानना होगा और सीखना होगा। असल में हमारे जीवन में समस्याओं की तो कभी भी कमी थी ही नहीं। चाहे वह एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो, एक बच्चे का किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, रोड की समस्या, ट्रेनों में, मेट्रो में, आजकल तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाजों में भी
भीड़ की समस्या, महंगाई की समस्या, मिलावट की समस्या, गुंडागर्दी की समस्या, हिंसक प्रदर्शनों की समस्या, रोड पर लंबे लंबे जाम की समस्या, प्रदूषण, वह भी हर स्तर पे अपना एक विकराल रूप धारण करके सामने हमेशा खड़ी रहती है। भ्रष्टाचार की समस्या और ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैंने उन सभी को चिन्हित करके रखा हुआ है। इन सभी समस्याओं के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मैं अपने इस YouTube चैनल का आरंभ कर रहा हूँ। आजकल हर स्थान पर पैसा कमाना, स्वार्थ, लालच, भ्रष्टाचार और अधिक से अधिक संग्रह करने के लिए और इन सभी के लिए हमारे मन में यह तक पछतावा नहीं होता कि हम अपने जो कर्म कर रहे हैं वे ठीक हैं या गलत, धर्म के अनुसार है या नहीं, इससे दूसरे लोगों की कितनी हानियां हो रही है, मेरे देश को कितना नुकसान हो रहा है, मेरे देश के बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है और बहुत सी अन्य ऐसे नुकसान भी हैं जिन्हें मैं यहाँ पर जिक्र भी नहीं करना चाहता। असल में कहूँ तो भ्रष्टाचार तो जैसे कि हमारे चरित्र में ही बस गया है और पूरे समाज में घुल चुका है और असल में मैं इसे ही अपने समाज से दूर करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में चुनाव होने वाले हैं, परंतु क्या आप जानते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिक हैं, देश के नागरिक नहीं, हम बिल्कुल जानते ही नहीं। क्या हम लोग ये जानते हैं कि किसी चाय की टपरी पर चाय पीते हुए, किसी बस की भीड़ में सफर करते हुए, ट्रेन की भीड़ में सफर करते हुए, किसी सरकारी व्यवस्था में एक लंबी कतार बनाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए, हम जो सरकार के प्रति, हमारे चुने हुए MP MLA के प्रति जो अपना रोष प्रकट करते हैं, क्या वह उचित है? हम अपनी सरकारों को जो गालियां देते हैं, क्या ये ठीक है? क्या हम एक स्वस्थ, मजबूत और अच्छी सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग और योगदान देते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देते। हमारे देश के 40% लोग चुनावों के प्रति बहुत ही उदासीन रहते हैं। वे लोग या तो इन चुनावों को बकवास मानते हैं, कुछ लोग इसे छुट्टी और मनोरंजन का दिन मानते हैं। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए जिंदा रहते हैं। ये लोग मन में ये सोचते हैं कि क्या धोखा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही चलता रहेगा। पर उन लोगों की यह धारणा बहुत ही गलत है। यदि सरकार के हर आम आदमी के प्रति, देश के प्रति कुछ दायित्व और कर्तव्य होते हैं, तो एक आम आदमी के भी अपने देश, अपनी सरकार के प्रति कुछ महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व और कर्तव्य होते हैं। अपने देश की सुख शांति, एकता और उन्नति के लिए हर नागरिक को चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो देश के सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि चुनावों में वोट डालना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसे कानून के तौर पर देश में लागू कर देना चाहिए। जो आदमी चुनावों में अपना वोट नहीं डालता या अपना वोट बेचते हुए पकड़ा जाता है, उसे दंडित करने का भी हमारे संविधान में प्रावधान होना चाहिए और यह दंड ऐसा हो कि दुनिया में इसे सराहा जाए, एक आदर्श के रूप में देखा जाए। ये चुनाव मेरे देशवासियों हमारे लिए है, हमारे देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए है। कमियां तो हर चीज में, हर इंसान में, हर एक में होती है, परंतु क्या हम सभी एक प्रयास करते हैं अपनी या देश की उन कमियों को दूर करने का, जिसके प्रति हम हमेशा अपना रोष ही प्रकट करते रहते हैं? क्या कभी हमने यह सोचा है
क्या कभी हमने यह लिखा है कि जो कार्य हमारी सरकारें, हमारे नेता अच्छा कर रहे हैं, सराहनीय कर रहे हैं, उनके पक्ष में, उनकी तारीफ में कभी हमने कुछ लिखा या किया है? तारीफ तो हर इंसान को प्रिय होती है और प्रेरित करती है कि अच्छे कार्य को और किया जाए, अधिक किया जाए, जिससे सबका विकास हो सके। नहीं, हमने नहीं बनाया और हमने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं। बस धरना प्रदर्शन, यही हम सब अपना मूलभूत अधिकार जानते हैं और मानते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह करता हूं कि मेरी इस बात को अगर उन्हें उचित लगे तो एक जनहित याचिका के तौर पर लेना चाहिए और देखना चाहिए। चुनावों में वोट डालना एक अनिवार्य कानून के तौर पर लागू कर देना चाहिए। इससे मेरे देश की उन्नति और प्रगति बहुत अच्छे से हो पाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे मेरी आवाज जल्द से जल्द अपने गुरुजनों तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी अवश्य दें। इससे हम सबका मनोबल और बढ़ेगा। धन्यवाद।